दोस्तों, मेरी कविता शीर्षक सार्थ जन्म। रंजो गम कुछ होते भी है ऐसे, रंजो गम कुछ होते भी है ऐसे, पता नहीं चले कि छिपाए कैसे, कि छिपाए कैसे। कुछ भूल जाते हैं मगर कुछ जीवन भर साथ चलते रहते हैं, जीवन भर साथ चलते रहते हैं। कभी अकेले में आंसू बनकर छलक जाते हैं, कभी अकेले में आंसू बनकर छलक जाते हैं, और कभी उनमें से कुछ आंसू और कभी उनमें से कुछ आंसू लफ्ज़ बनकर कागज़ पे उतरते हैं, लफ्ज़ बनकर कागज़ पे उतरते हैं। एक नज़्म बनकर या एक कविता बनकर जब भी ये आंसू बहकर सूख कर ही किसी दर्द की पहचान बनकर रहते हैं, किसी दर्द की पहचान बनकर रहते हैं, तो हर पढ़ने वाले की नज़र से कुछ वैसे ही छलक जाते हैं, कुछ वैसे ही छलक जाते हैं। रंजो गम कुछ होने भी ज़रूरी होता है इस इंसानी ज़िंदगी में, इस इंसानी ज़िंदगी में। असली ज़िंदगी की पहचान दे जाते हैं यही गम। गम में जो हंसते रहता है, गम में जो हंसते रहता है, हंसाते रहता है, सार्थ जन्म तो उसी का लगता है, सार्थ जन्म तो उसी का लगता है। गम नहीं तो जिंदगी नहीं, ऐसा भी तो कुछ गम ज़रूर कहते हैं, ऐसा भी तो कुछ गम ज़रूर कहते हैं। सहने के लिए कुछ नहीं तो मैं तो कहता हूँ जिंदगी में कहने के लिए भी कुछ भी नहीं, जिंदगी में कहने के लिए भी कुछ भी नहीं। सहने के लिए कुछ नहीं तो मैं तो कहता हूँ कि जिंदगी में कहने के लिए भी कुछ भी तो नहीं, कुछ भी तो नहीं। ऐसा भी तो कुछ गम ज़रूर कहते हैं, ज़रूर कहते हैं। पूछा अगर किसी ने हमें कि सार्थ ठहरेगा कब ये मिला हुआ जन्म, पूछा जो हमें किसी ने कि सार्थ ठहरेगा कब ये मिला हुआ इंसानी जन्म, तो कहते हैं हम तो हंसकर ही, तो कहते हैं हम तो हंसकर ही, जिसे भी है कुछ गम सताता हुआ सा, जिसे भी है कोई परेशानी बहुत ही परेशान करती सी, जिसे भी है कोई दिल में छिपा छिपा सा कोई दर्द, उसे ही कुछ कम नहीं जीवन में, उसे ही कुछ कम नहीं जीवन में। सहते हुए भी लाखों गम, गम की तेज हवाओं में भी जो जलाए रखता है जीवन की शम्म को, जो जलाए रखता है जीवन की शम्म को, सार्थ होता है जन्म उसी का, सार्थ होता है जन्म उसी का, जन्म उसी का। गम की तेज हवाओं में भी जो जलाए रखता है जीवन की शम्म को, सार्थ होता है जन्म उसी का, सार्थ होता है जन्म उसी का। दोस्तों, ये गम की आंधियां तो बस आती रहेगी, कोई तूफान कोई उलझन आपको सताती रहती है। इसका मतलब ये तो नहीं कि आप ज़िंदगी से नाराज़ होकर पीछे हट जाए, चार कदम पीछे आकर खुद को ख़त्म करने का सोचने लगे, तो ये तो बड़ी नाइंसाफ़ी होगी इस इंसानी जन्म के साथ। इसीलिए जो मुझे लगता है दोस्तों कि यह इंसानी ज़िंदगी का सार्थक कब हो सकता है, इस जन्म को हम सार्थ जन्म ऐसा कब कह सकते हैं, ऐसी ही भाव भावनाएं मेरी कलम से कागज़ पे उतरी है। चलो दोस्तों, आशा करता हूँ ये कविता आपको अच्छी लगेगी, और अगर अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में यह प्रवी अक्सर आपका इंतज़ार ज़रूर करते रहता है। चलो,
आप भी कुछ कमेंट कीजिए और देखते रहिए, सुनते रहिए कवि प्रवीश शो ऑन यूट्यूब।